दोनों मामलों पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहताब आलम रास्त तौर पर भोपाल से जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, सबसे पहले बात करेंगे रतलाम मामले की। हालांकि पुलिस की तरफ से इस मामले में कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन ऐसे वाकयात मध्य प्रदेश में लगातार देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में इन मामलों के लिए किसको जिम्मेदार समझा जाए? क्या इंतजामिया नाकाम है, हुकूमत नाकाम है, या हुकूमत जिम्मेदार है, या फिर जो आम लोग हैं वो ऐसे वाकयात के लिए जिम्मेदार हैं? सहबा, इस तरह के वाकयात तब होते हैं जब शरपसंद अनासिर को पॉलिटिकल शेल्टर मिलता है। हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन जब हुकूमतों के जरिए इस तरह की चीज़ों पर जो है पुष्पनाही की जाती है तो ऐसे मामले रूनुमा होते हैं। अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश में चौथा मामला है। चाहे हम आलोट की बात करें, उज्जैन की बात करें, खंडवा की बात करें, या ये रतलाम में जो मामला आया हुआ है, ये चौथा मामला है कि बातें हुकूमत की सतह पर की जाती है, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की जाती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो पुष्पनाही होती है कि मामला थाने तक जाने के बाद वहां पर देखा जाता है उनके खिलाफ वो दफात, वो धाराएं नहीं लगाई जाती जिस पर सख्त कार्रवाई की जा सके। रतलाम के मामले में पुलिस के जरिए हालांकि कार्रवाई की गई है, लेकिन समाज के अंदर, बोहरा समाज के अंदर जो नाराजगी है कि उसमें बड़ी मामूली दफात लगाई गई हैं, जिससे वो शरपसंद अनासिर जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है वो छूट जाएंगे। वो चाहते हैं कि इसमें सख्त दफात लगाया जाए और इसी को लेकर जो है 4 बजे के करीब वो जो है एसपी रतलाम से मुलाकात भी करेंगे। वहीं मेहताब आलम, लगातार मध्य प्रदेश के वजीर आला लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंगें भी करते रहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं नजर आ रही है ऐसे वाकयात को देखते हुए। देखिए, ऐसे वाकयात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत जब तक कैपिटल पनिशमेंट का इंतजाम नहीं करेगी, मजहब की, जात की, बिरादरी से ऊपर उठकर जब तक कानून की बालादस्ती को कायम करने के लिए काम नहीं होगा, इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम रतलाम की बात करें, खंडवा की बात करें, उज्जैन की बात करें, आलोट की बात करें, इस तरह के वाकयात इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें, इसके पीछे एक सियासत होती है, और उस सियासत ये भी होती है कि जिस तरह की जो अनासिर है उसमें वोट बैंक का भी मामला होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनवरी में जिस तरह के पंचायत इंतखाबात होने थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में पंचायत के इंतखाबात भी होंगे, नगर निगम के इंतखाबात भी होंगे, और इसके बाद अगले साल असेंबली के इंतखाबात भी हैं। तो ऐसी चीज़ों की पुष्पनाही करके कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की जो कोशिश होती है वो समाज के लिए और इस तरह के मामलों के लिए जो है खतरनाक होती है, और हुकूमत को इस पर गौर करने की जरूरत है ताकि एक अच्छा माशरा कायम किया जा सके। बिल्कुल, ऐसे वाकयात को रोकने की अशद जरूरत है, और इसमें यह भी जरूरत है कि हुकूमत इस मामले को लेकर संजीदा हो जाए ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। मेहताब आलम, अगली खबर का रुख करेंगे बोर्ड इम्तिहान के हवाले से। वजीरे तालीम का ये कहना है कि हर हाल में इम्तिहान मुनक्किद होंगे, लेकिन इस मामले को लेकर तस्वीर कब साफ होगी, क्योंकि कोरोना की क्या सिचुएशन है इस वक्त मध्य प्रदेश में? अगर पिछले 1 हफ्ते का हम जायजा लें तो मध्य प्रदेश में जहां कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 90,000 पहुंच गई थी, वहीं पर घटकर वो तादाद जो 66,000 के करीब आ गई है। अगर आज 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में 8,876 जो है कोरोना के नए मामले आए हैं, और यहाँ पर कोरोना रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 90% से ज़्यादा है। कोरोना के जो पॉजिटिव रेट है, जो पॉजिटिव शरह है, जहाँ पर 13.9% पहुंच गई थी, वो घटकर जो है 10.7% तक आ चुकी है। तो इस मामले को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह कल और परसों यानी 30 और 31 जनवरी को जो है जो कमेटियां हैं उनके साथ जायजा मीटिंग करेंगे, और ये उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से वज़ीर आला शिवराज सिंह ने थोड़ी देर पहले इशारा दिया कि स्कूलों को खोलने को लेकर जो है बड़ा फैसला किया जा सकता है, और कल होने वाली मीटिंग में क्या होता है वो देखना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में 18 और 19 जो है फरवरी से बोर्ड के इम्तिहानात का ऐलान जो किया गया था, वजीर तालीम ने उसकी तरफ इशारा किया है कि अब इस बार जनरल प्रमोशन नहीं होगा, बल्कि बोर्ड के इम्तिहानात होंगे, और बोर्ड इम्तिहानात को लेकर महकमा तालीम ने पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल, तो कल 30 और 31 जनवरी को वज़ीर आला मीटिंग करेंगे, तभी ये सामने आ पाएगा कि स्कूल खुलते हैं और फिर किस तरीके से बोर्ड इम्तिहानात का इनेकाद करवाया जाएगा। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।